नमस्कार। हमारा सब्जेक्ट कोर्ट केस से संबंधित है। ये एक सीरीज चल रही है। अब तक 5-6 वीडियो दिए जा चुके हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, सबको देखिए। आज ये अंतिम वीडियो है। कोर्ट केस के लिए छठा भाव देखा जाता है। यदि छठा भाव पीड़ित है, छठे भाव का स्वामी पीड़ित है और बुध पीड़ित है, छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित है, तो कोर्ट केस हो सकता है। यदि बुध नहीं भी 6, 8, 12 भाव में है, पीड़ित नहीं है, लेकिन दूसरा कोई भी ग्रह यदि छठे भाव अथवा 12वें भाव में स्थित है और 2 अशुभ एवं क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, तो पूरी संभावना होती है कि कोई कोर्ट केस आप करें या अन्य कोई करे आप पर, लेकिन कोर्ट केस होगा। लेकिन बात हम आज छठे भाव की नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में हम आगे चलकर वीडियो देंगे। आज हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं। अष्टम भाव की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कोर्ट केस के मामलों में। अब वो केस चाहे तलाक से संबंधित हो या जमीन जायदाद से संबंधित हो या हिंसा, लड़ाई झगड़े या किसी भी मैटर में हो। अष्टम भाव एक बुरा भाव माना जाता है, हालांकि इसमें अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम तो आज बात कोर्ट केस की कर रहे हैं। तो कोर्ट केस में के मामले में, तलाक के मामले में, नौकरी के मामले में और कोर्ट केस के मामले में ये भाव अधिकांश तौर पर बुरे ही फल देता है। कुछ ग्रह हैं जो अच्छे फल देते हैं यहाँ पर कोर्ट केस के मामले में। अब आज केतु को हम ले रहे हैं। यदि अष्टम भाव में यदि आपका कोई केस चल रहा है और अष्टम भाव में केतु बैठा है आपके, तो क्या होगा? इसके पहले मैं एक सूचना दे दूं। 3-4 दिन बाद मेरी बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष क्लास प्रारंभ हो रही है। यदि आपको घटनाओं का निर्धारण करने में समस्या आती है या घटनाओं का सही टाइमिंग ज्ञात करने में समस्या आती है, तो ये क्लास आपके लिए है। यदि आपको ABCD भी नहीं आती है, इंटरेस्ट है ज्योतिष सीखने का, तो भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास 0 से शुरू की जाएगी। 4 महीने का कोर्स है। हफ्ते में 2 दिन 2-2 घंटे की क्लास होगी और वीडियो भी दिए जाएंगे प्रत्येक क्लास की। फीस केवल 10,000 रुपए है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कल यानी 9 मई को फ्री वेबिनार होगा, यानी फ्री डेमो क्लास 8:30 बजे से लेकर शुरू होगा रात्रि को। तो आप वो फ्री है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं वेबिनार को। तो यदि अष्टम भाव में आपका केस चल रहा और अष्टम भाव में केतु स्थित है, केतु एक मारणात्मक ग्रह है, क्रूर ग्रह है। केतु यहाँ पर कभी भी अच्छे फल नहीं देता है। अगर केतु यहाँ मित्र राशि में स्थित हो, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो ये कम नुकसान करेगा। लेकिन यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, ये मित्र राशि में नहीं है, तो फिर ये नुकसान निश्चित रूप से करता है, हानि करता है। तो कोर्ट केस के संबंध में आप हार जाएंगे। केतु यहाँ पर आपको सफलता नहीं दिलवा सकेगा, ये हरा देगा आपको। और हरा ही नहीं देगा, ये दंड भी दिलवाता है। धन हानि हो सकती है, यहां तक कि जेल हो सकती है। और कभी कभी यदि ये केतु अन्य 2 क्रूर ग्रहों के द्वारा यहाँ पर पीड़ित हो जाए,
तो व्यक्ति को मृत्यु दंड तक दिलवा सकता है, क्योंकि केतु एक मारणात्मक ग्रह है। तो अष्टम भाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कोर्ट केस के संबंध में। आगे हम कुछ दिनों बाद छठे भाव से संबंधित कोर्ट केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, नया वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार।